तीसरी टाइप ऑफ टिश्यू जो टीएमएस में इम्पैक्ट होती है वो है टेंडन्स और लिगामेंट्स। बहुत सारे पेशेंट जिनका मैंने इलाज किया उन्होंने बाद में ये रिपोर्ट किया कि जब हमारी कमर की दर्द ठीक हुई तो हमारे टेंडन का पेन भी चला गया, जैसे कि टेनिस एल्बो का दर्द। टेनिस एल्बो एक बहुत आम बीमारी है जिसको टेंडोनाइटिस भी कहते हैं। अमूमन ये अज्यूम किया जाता है कि ये आपकी टेंडन्स जो हैं वो सूज गए हैं और आपने कोई ज़्यादा एक्टिविटी की है, जैसे आपने टेनिस ज़्यादा खेला है, जो अमूमन टेनिस खेलने वाले लोग इसकी शिकायत कर रहे होते हैं, या आपने कोई बाजू का काम ज़्यादा किया है जिसकी वजह से आपके ये दर्द बढ़ गया है। और हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं और हम ये कहते हैं कि जी आप एक्टिविटी से परहेज़ करें थोड़े दिन के लिए। इससे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये टेंडन्स का पेनफुल हो जाना भी टीएमएस का हिस्सा है। इसमें घुटने का दर्द भी शामिल है। तो जब मेरी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल हुई तो मैंने अपने पेशेंट्स को सजेस्ट किया कि जब आप अपनी कमर दर्द का या कंधों और गर्दन का दर्द का इलाज कराने के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो आप इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि आपकी कोहनी में या आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है वो भी शायद टीएमएस की ही वजह से हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास फिर ये डेटा आया कि तमाम पेशेंट्स को जो टेंडन्स रिलेटेड दर्द थे वो भी उनके ठीक हो गए, जिससे फर्दर मेरी थ्योरी प्रूव हुई कि टीएमएस टेंडन्स में भी होता है। एक और कॉमन जगह आपका पैर और टखना है, आपके पैर का ऊपर का या नीचे का हिस्सा जिसको अमूमन एचएलएस टेंडन कहते हैं। और यूजुअली ये कहा जाता है कि जी प्लांटर फैसाइटिस हो गया है, या आपका फ्लैट फीट है, या आपकी हड्डी बढ़ रही है, या आपने कोई बहुत ज़्यादा तेज़ आपने जॉगिंग की है या आपने दौड़ लगाई है जिसकी वजह से आपके पैर में जो है वो मसल्स को ट्रॉमा पहुंचा है। एक और जगह आपका कंधा भी है, कंधे में जो आपका जॉइंट है उसके लिए भी अमूनी कहा जाता है कि आपको रोटेटर कफ का डिसऑर्डर हो गया है या बर्साइटिस हो गया है। और ये भी इसको भी आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर आप उस टेंडन को दबाएं तो आपको वहाँ पे दर्द होता है। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को देखा जिसके एक माइनर से एक्सीडेंट के बाद एक नई जगह पे दर्द शुरू हुआ और उसने कहा कि ये पेन मेरे हिप में है, और उसके एक्सरे में से ये दिख रहा था कि उसको हिप जॉइंट में आर्थराइटिस है। और पेन जो है वो साइड पे ज़्यादा था, उसी साइड पे ज़्यादा था जिस साइड पे उसके एक्सरे में आर्थराइटिस आया था। और उसको ये बताया गया था कि उसके दर्द की वजह ये बोन की डिजनरेशन है। क्योंकि पहले भी वो टीएमएस के लिए आई थी मेरे पास, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि वो मेरे पास दोबारा आए एग्ज़ामिनेशन के लिए। और एक्सरे में जब हमने देखा तो बहुत ही मामूली सा आर्थराइटिस का इम्पैक्ट था जॉइंट के ऊपर, और जो कि उसकी उम्र के लिहाज से बहुत नॉर्मल था। उसके जॉइंट की मोशन बिल्कुल ठीक थी, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई वज़न डाल के या मूवमेंट में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब मैंने उससे कहा कि तुम एग्जैक्टली मुझे छू के बताओ कि कहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और उसने जगह को छुआ तो पता चला कि वो एक स्मॉल सी छोटा सा एरिया था जहाँ पे मसल का टेंडन जाके बोन से अटैच होता है, जो कि हिप जॉइंट से काफ़ी ऊपर की जगह थी, और वहाँ पे जो है वो टेंडर थी वो जगह उसको। तो मैंने उसको कहा कि मेरा ख़्याल है कि तुम्हें टीएमएस टेंडोनाल्जिया है। और जब मैंने उसको समझाया तो फिर कुछ अर्से बाद उसने बताया कि जी मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। टीएमएस मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़ाहिर हो सकता है और ये अमूमन आपकी बॉडी में घूमता फिरता रहता है। स्पेशली अगर आप इसके इलाज की कोशिश कर रहे हों तो पेशेंट्स मेरे पास वापस आते हैं और मुझे कहते हैं कि अब हमें नई जगह पे दर्द शुरू हो गया है, हमारी पुरानी जगह पे दर्द ठीक हुआ है तो अब इस जगह दर्द शुरू हो गया है। जबकि ये असल में आपके दिमाग की एक बहुत ही सोची समझी स्कीम होती है कि आपका ध्यान जो है वो अपने इमोशंस की तरफ ना जाए, बल्कि आप अपने दर्द के ही उसमें उलझे रहें। सो मुख्तसरन ये कि टीएमएस आपके मसल्स, नर्व्स और टेंडन या लिगामेंट्स पर असरअंदाज होता है। आइए अब देखते हैं कि टीएमएस अपने आप को ज़ाहिर कैसे करता है।